भोपाल से खबर मिल रही है, विधानसभा में पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने मांग रखी है। उनका कहना है कि निकाय चुनाव में जब तक वीवीपैट का इस्तेमाल ना हो तब तक चुनाव ना कराए जाएं। तो निकाय चुनाव को लेकर शून्यकाल में ये मांग उठाई है। पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने ये मांग की है कि नगर निगम चुनाव वीवीपैट से ही हो। तो निकाय चुनाव को लेकर शून्यकाल यानी 0 में ये मांग करी है पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने। उनका कहना है कि जब तक वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं होता तब तक चुनाव ना किए जाएं। तो नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही हो सकता है और अब इस बीच तरुण भनोट ने ये मांग रखी है कि जब तक वीवीपैट का इस्तेमाल ना हो तब तक चुनाव ना किए जाएं। तो इस खबर पर हमारे साथ चैनल हेड शरद द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है, तारीखों का सब इंतजार कर रहे हैं और इसी बीच अब पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने एक मांग की है। उनका कहना है जब तक वीवीपैट से ना हो तब तक नगरीय निकाय चुनाव नहीं किए जाएं। किस तरह से इस बयान को लें? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण मसला उठाने की कोशिश करते नजर आए हैं। विपक्ष के अहम वरिष्ठ विधायक रहे हैं, तरुण भनोट हैं अभी भी, और पूर्व वित्त मंत्री हैं। तो उनका ये कहना मायने रखता है कि सरकार जो है ईवीएम से इलेक्शन हो, और ईवीएम ही नहीं, वीवीपैट जो प्रणाली है, वीवीपैट का जो इस्तेमाल है, उसके तहत ये चुनाव कराए जाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है। और तरुण भनोट का ये भी कहना है कि जब तक वीवीपैट ना हो, ये सिस्टम जब तक इसकी अवेलेबिलिटी ना हो, तब तक ये चुनाव जो है वो ना कराए जाए। तो ये काफी महत्वपूर्ण मसला तो है कि जब हम नगरीय निकाय चुनाव की हम बात कर रहे हैं और उसी बीच में ये मांग उठती है, तो जाहिर तौर पर अब इस पे सरकार का रुख हम जरूर देखना चाहेंगे कि सरकार का क्या रुख होता है और क्या सरकार इससे सहमत होती है या उसका कुछ और रुख होता है और उन परिस्थितियों में क्या है। लेकिन ये कयास जरूर शुरू हो गए हैं कि नगरीय निकाय के चुनाव आगे बढ़ सकते हैं। ये चर्चा जरूर शुरू हो गई है और ये माना जा रहा है कि पक्ष और विपक्ष के बीच में इसको लेकर लगातार चर्चा भी हुई है। और जिस तरह से वीवीपैट की ये मांग सामने आई है, तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष के भी इसी इशारे की तरफ संकेत करती है कि वो भी चाहते हैं कि हड़बड़ी में ये चुनाव जल्दबाजी में ना हो। तो क्या 2 मई को पश्चिम बंगाल के नतीजे आने के बाद, क्योंकि वीवीपैट की अगर हम बात करें तो इस समय पूरा फोकस जो है वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर केंद्रित है, और इस वजह से ईवीएम और वीवीपैट की अगर हम बात करें तो जिस मात्रा में उसकी आवश्यकता होगी वो नहीं हो पाएगी। तो ये एक आधार हो सकता है कि आप अगर वीवीपैट से बात करते हैं चुनाव कराने के लिए, तो ये तभी संभव होगा जब 5 राज्यों के नतीजे देश के सामने होंगे और उसके बाद जब वो ईवीएम मशीन्स और वीवीपैट फ्री होंगे तब ये प्रणाली उपलब्ध होगी। तो ये एक कयास जरूर हम लगा सकते हैं शिवांगी कि क्या चुनाव आगे बढ़ सकते हैं और क्या ये 2 मई के बाद अब संभावना बन रही है चुनाव की। बिल्कुल शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो जैसा शरद जी ने कहा है कि वीवीपैट से चुनाव तभी संभव है जब 5 राज्यों में होने वाले चुनाव, असम में चुनाव होने हैं, बंगाल में चुनाव होने हैं, इनके नतीजे सामने आ जाएंगे। उसके बाद ही वीवीपैट के जरिए नगरीय निकाय चुनाव किए जा सकते हैं। और साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी नगरीय निकाय चुनाव फिर से टल सकते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे थे या कहें कि पार्टियां पूरी तरह से तैयार थीं, तारीखों की घोषणा के लिए सब इंतजार कर रहे थे, इस बीच अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही चुनाव होंगे या फिर नगरीय निकाय चुनाव की जो तारीखें हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा।